नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, जब से यूपी ट्रिपल एस आयोग ने जो खलबली मचाई है वो विश्वसनीय है। जैसे आपने देखा 21 तारीख में नोटिफिकेशन आया, 22 तारीख में नोटिफिकेशन आया, 23 तारीख में नोटिफिकेशन आया, 24 तारीख में नोटिफिकेशन। डेली काम हो रहा है, संडे भी नहीं देखा और हर दिन जो है काम हो रहा है। उसी बीच जो एक चर्चा चल रही है वो एएनएम की वैकेंसी को लेकर चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन। एक वीडियो बना चुका हूँ कि एएनएम की वैकेंसी आ रही है, उस पर इससे पहले भी बता चुका था, बहुत पहले 3 महीने पहले मैं आपको वीडियो बना चुका था कि एएनएम की वैकेंसी जो है आपको कब देखने मिलेंगी। हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग के माध्यम से एएनएम की वैकेंसी जो है और क्या पदों में वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया है कि 5272 पदों पे आएगा नोटिफिकेशन या 10,000 पर आएगा और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इन 3 से 4 दिनों में। ठीक है, 3 से 4 दिनों में ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो क्वेश्चन है ये उभर कर आया है कि क्या 10,000 पदों पर वैकेंसी आएगी या फिर आपकी 5272 पदों पर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो इस चीज़ की पुष्टि कर देता हूँ कि आपके 5272 ही पदों पर आपका नोटिफिकेशन आएगा। मैं ये बात पुष्टि कर देता हूँ, आपका जो पद आएगा वो 5272 ही पदों पर आपका नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, ये बेहतर है कि 10,000 पद विभाग में खाली हैं, 10,000 पद विभाग में खाली हैं, परंतु नोटिफिकेशन 10,000 पर नहीं आएगा। ये 2 बार में वैकेंसी आएगी, यानी कि इस बार वैकेंसी आएगी और 2024 या फिर 25 में ये भर्ती आएगी। यानी कि 2 बार में नोटिफिकेशन आएगा, 1 बार में 10,000 का नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य विभाग जो है इस सब तरीके को अच्छी तरीके से जानता है। क्योंकि इससे पहले 9200 कुछ पदों पर जो है वैकेंसी देखी गई थी, तो उस पर भी काफ़ी जो है टिप्पणी सवाल हुए थे। परंतु यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, तो नोटिफिकेशन की बात करें मगर बात है आपकी 5272 पदों की। तो ये जो 10,000 वाली जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसे पुष्टि करता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर पदों में वृद्धि देखी गई तो 300 साढ़े 300 पद और देखे जा सकते हैं, यानी कि 5500 पदों में वैकेंसी आपने को देखने को मिल सकती है। नोटिफिकेशन से पहले कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जब ऑनलाइन करना होगा तो ये आपके लिए क्या है कि 25 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा, केवल 25 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा सभी के लिए। और ये मैं बताना चाहूँगा कि यूपी पैट में, ये यूपी पैट 2023 से आएगा, यूपी पैट 2023 से आएगा। रही बात पैट कटऑफ की, यहाँ ही बता देता हूँ मैं। पैट कटऑफ जो रहेगा वो क्या रहेगा तो मैं बता देता हूँ। अगर आपका प्लस में 1 नंबर भी है या प्लस में नंबर है वो आधा नंबर भी है, तो आप इसमें आवेदन भी कर सकते हो और आप इसमें शॉर्ट लिस्ट भी आसानी से हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, सबसे बड़ी बात जो है इसकी ये है कि क्या है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है पहले ये कि 1 जुलाई से 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो ये है कि 18 से 40 वर्ष इसमें आयु पूरी कर ली हो, इसकी है ये आपकी आयु। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका क्लियर स्टेटमेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या है आपकी, अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक क्या है। अब देखिए, ये महिलाओं के लिए है, केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के रिक्त पदों पर चयन अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य अर्हता क्या होगी। ठीक है, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्चा परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 वर्ष या 2 वर्ष सहायक नर्सेज एंड मिडवाइज एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ठीक है, 6 माह का होता है, सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग लखनऊ विधिवत पंजीकृत हो। तो ये आपकी ज़रूरी है, अगर इसमें से आपका नहीं होता है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर है अधिमान अर्हता, प्रादेशिक सेना टीए में 2 वर्ष की सेवा करी हो तो बड़ी अच्छी बात है। एनसीसी भी प्रमाण पत्र हो तब भी दोनों को वरीयता मिलेगी। तो ये चीज़ तो हो गई है आपकी अर्हता को लेकर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो एक टिप्पणी और आती है आपके सिलेबस को लेकर। तो मैं सिलेबस को लेकर आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सिलेबस के लिए।
ठीक है, पहली बात तो ये आपको सिलेबस के लिए सबसे पहले देखना होगा क्या होगा। बच्चे अभी से तैयार करेंगे तभी हो पाएगा सिलेबस, वरना तो नहीं होनेगा। लिखित परीक्षा एक पाली में होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यह समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न अंक समान होंगे। निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक दिए जाएंगे, यानी कि कितनी लिमिट होगी 1/4 कह सकते हो, 25% कह सकते हो, ये आपकी हो जाएगी। 100 अंक आएंगे, विषय का ज्ञान रहेगा, 100 ही निर्धारित अंक रहेंगे। समाप्ति जो है आपकी 120 मिनट की रहेगी। अब इसमें सिलेबस में क्या क्या है देख लो। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के निर्धारण तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं के बाह्य रूप योजनाएं, SC PSC, इन सारे जिला अस्पतालों का संगठन कब हुआ, जितने भी स्वास्थ्य संगठन घटनाएं संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को या आपका UNDPA, ठीक है, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, ठीक है, अमेरिका सहायक, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO, केयर आदि राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, सबके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व होने चाहिए। ANM के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। समुदाय के लोगों की सलाह देने के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए पोषण आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, खाद्य पदार्थ पोषण क्या होते हैं, निम्न, यानी टोटल जो है आपका विषयगत आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए 11 से आगे समझते हैं। 11 का क्या है, विटामिन खनिज की कमी से होने वाले रोग, महिला पोषण, 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, ANM क्या होता है, मानव शरीर की संरचना, शरीर प्रणाली, आपको सबको पता, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, रोगों के लक्षण क्या होते हैं, डेंगू, मलेरिया, टिटनेस, काली खांसी, पीलिया, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह, सारे रोगों के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। समुदाय की बीमारियों की देखभाल कैसे होती है, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, ज्वार, खनिज संकेत, तापमान, ये टोटल। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका क्या है, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिकता, चिकित्सा असुविधाएं, सामान्य चोट बीमारी क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कुछ इतना सा और है आपको जो समझना है आराम से। ये 38 टॉपिक हैं, लगभग 80 क्लास में पूरा हो जाता है। 80 क्लास आपको पढ़नी पड़ेंगे, 80 क्लास में आपका 38 टॉपिक पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर जल्दी नोटिफिकेशन आता है तो उस पर हम इसकी भी एक क्लास जो है आपको ऐड कर देंगे। सिद्धांत प्राथमिक चिकित्सा हो जाएगा इसमें। शिशुओं के बच्चे से वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का शारीरिक मनोविज्ञान एवं सामाजिक विकास, दुर्घटना कारण सावधानी रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य समस्याएं, कार्यक्रम, विद्यालय वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक धर्म या मासिक चक्र के दौरान स्वच्छता कौन सी रखनी होती है, किशोरावस्था गर्भधारण, गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण बनाल, सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह, लक्षण, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की सामान्यताएं, गर्भावस्था, गर्भपात के समय, गर्भपात के कारण, सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो 38 टॉपिक हैं, 80 क्लास में मैं पूरा निपटा सकता हूँ इसको, पूरा 80 क्लास में। कितने में, 80 क्लास में मैं इसको कंप्लीट आपको करा दूंगा, ठीक है। पूरी 80 क्लास आपको पढ़ने पड़ेंगी, 80 क्लास में पूरा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि आप 100% सिलेक्शन लोगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं आपको बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन के लिए। अगर नोटिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ मैं, तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में बता देता हूँ। अभी कोई नोटिफिकेशन की ऐसा कोई खास अपडेट है नहीं, परंतु आप संभावित जो कह सकते हो वो कह सकते हो अगस्त और सितंबर, इसको आप कह सकते हो अगस्त सितंबर 2024 आप इसे कह सकते हो। परंतु ये भर्ती जो है थोड़ी सी डिले चल रही है, क्योंकि अभी इसमें जो है कुछ पोस्टों को लेकर जो है वह जानकारी मिल रही है, ठीक है। पैट कट ऑफ आपका हो ही चुका है और आपकी जो मैंने 10,000 वाली बात थी वो बिल्कुल खंडन कर दिया है कि 10,000 पद रहेंगे नहीं, ठीक है। फिलहाल में ये अच्छा है कि आपकी वैकेंसी ये होगी बहुत तेज़, ऐसा नहीं है कि ये फरवरी मार्च तक, यानी कि ऐसा मान के मार्च तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि मार्च तक आपका जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। फरवरी मार्च में जो है इसका एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपको तैयारी जो है अभी से ही इसकी करके चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये था अपडेट। 10,000 वाला जो खंडन था वो मैंने कर दिया कि 10,000 में कुछ होने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए जैसे भी कोई आपके सवाल हो आप उन्हें जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे भी कोई जानकारी होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे, समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे, ठीक है। और इसकी जो है हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है आपकी क्लासें जो है इसकी भी शुरू करें, एक क्लास, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा सिलेबस है, एकदम एक ही टॉपिक का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे उनके साथ क्या होगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपने नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। जैसे भी जानकारी मिलेगी हम आपको अवगत कराएंगे, परंतु चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।